केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत पहुंचे नूंह, कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बता दें कि केंद्रीय मंत्री एवं गुरुग्राम लोकसभा से सांसद राव इंद्रजीत गुरुवार को जिला मुख्यालय नूंह अनाज मंडी पहुंचे। उन्होंने लंबे समय के बाद कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। बता दें कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने घाटमिका जुनैद व नासिर हत्याकांड पर कहा कि ये जो दोनों शख्स हैं, हालांकि हमारे राज्य के नज़दीकी राजस्थान जो पड़ोसी जिला है वहां के रहने वाले थे, लेकिन इस तरह की बात किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेकर किसी की हत्या करना सबसे बड़ा जुर्म है। जिसने यह किया है उसे दोषी करार करके कायदे के अनुसार सख्त से सख्त सजा दिलाने का मेरा प्रयास रहेगा। वहीं बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत बोले कि हरियाणा सरकार की नीयत साफ है और मेवात के विकास को गति देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान के युवाओं की निर्मम हत्या मामले में पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी व कर्मचारी शामिल है तो उसकी जांच कराएंगे और जांच में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा कि मैंने क्षेत्र के लोगों की आवाज़ बुलंद करने में कभी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 एक का कार्य जुलाई अगस्त महीने में शुरू हो जाएगा। इस परियोजना पर करीब 340 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। नूंह से मुंडाका बॉर्डर तक मार्ग 4 लेन बनेगा। इसके अलावा अगर नगीना तिजारा मार्ग की बात करें तो 2 माह के बाद उसका टेंडर लग जाएगा। इसके अलावा बात अगर कोटला झील की करें तो उसका विस्तार होना चाहिए। फिलहाल वह 108 एकड़ में बनाई गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर उपजाऊ भूमि में जल भराव की वजह से बिजाई नहीं हुई तो उसका मुआवजा भी किसानों को मिलना चाहिए। मेवात कैनाल का पानी मेवात के किसानों को दिलाने के लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेंगे। जहां तक राज्य के शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्लड़ में डॉक्टर व अन्य सुविधाओं की बात है तो इस बारे में जल्द ही वह उच्च स्तर पर बात करेंगे और जो संभव हो सकेगा वह किया जाएगा। रेल परियोजना इस क्षेत्र के लिए अनप्रूव हो गई है। करीब 2 करोड़ रुपए की राशि शुरुआत में जल्द आने वाली है। रेल भी इस इलाके में जरूर आएगी। बाद में पब्लिक मीटिंग मेरी तरफ से काफ़ी समय के बाद हुई है और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन साथियों का जिन्होंने मेरे से बिना मुलाकात करे इकट्ठे होकर के और लोगों को यहाँ इनवाइट किया और इतनी भारी तादाद के अंदर लोगों को बुलवाया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी पार्टी के सदस्यों का भी जिन्होंने मिल कर के इसके अंदर अपना योगदान दिया और आज के दिन जब ये जलसा हो रहा था सारे के सारे उपस्थित हुए। हालांकि हरियाणा के अंदर बजट सेशन पेश किया जा रहा था। मोटे मोटे तौर के ऊपर मेवात के अंदर जो हम काम पिछले 3 साल से नहीं करवा पाए थे, योजनाएं थी लेकिन आना जाना नहीं हो पाया था क्योंकि कोविड आ गया था। हम चाहते हैं कि ये 1.5 बरस जो बचा है इसके अंदर वो सारे वायदे और वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से हमारी दूरी हो गई थी उनको नज़रअंदाज करते हुए इन 1.5 साल के अंदर सभी चीज़ों को मुकम्मल किया जाए। उस चीज़ के लिए ये आज पहला दौरा है मेरा। आने वाले समय के अंदर और ही जगहों के ऊपर जाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे को मदद मेवात से पहले मिली थी उससे अब अव्वल मदद हमारे को लोकसभा के अंदर और उसके उपरांत विधानसभा के अंदर मिलेगी। और उसका पैमाना ये है कि 7 जो हमारी ब्लॉक समितियां थीं उनमें से 5 के ऊपर हमारे भारतीय जनता पार्टी के शख्स विजयी हुए। आज ही ज़िला परिषद के वाइस चेयरमैन का भी चुनाव हुआ, वो भी हमारे जीते। तो ज़िला परिषद के चेयरमैन भी और वाइस चेयरमैन भी आज के दिन भारतीय जनता पार्टी से बनकर के उभरे हैं। तो ये एक बदलता माहौल है
मेवात के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी पार्टी को इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। करती है ये उनकी उनका बड़प्पन है कि भाई मेरे अंदर भरोसा रखती है, और मैंने भी कोई ऐसी कसर तो छोड़ी नहीं है कि जो उन्होंने मेरे को कहा है मेरी ज़बान से तो उनकी वकालत ही हुई है, चाहे वो सिरे चढ़ी हो ना चढ़ी हो। लेकिन मेरे को याद है कि जो सिरे नहीं चढ़ी है आने वाले समय के अंदर उसको सिरे चढ़ाने का पूरा प्रयास रहेगा। देखो 340 करोड़ रुपया तो फिरोजपुर झिरका और नूह के बीच के अंदर जो सड़क है इसके ऊपर भारत नेशनल हाईवेज़ की तरफ से पैसा मंजूर हो गया है, और ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। जुलाई अगस्त तक इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। दूसरा नगीना से लेकर के जो तिजारा को रोड जाती है उसकी हाल बुरी है, पहाड़ के ऊपर से निकल के जाना होता है। ये कई सालों से मैं समझता हूँ मेवात वासियों की मांग रही है। उसका मैं यूँ कहता हूँ कि 2 महीने के भीतर टेंडर खुल जाएगा। मंजूर हो चुका है ये सिलसिला, 2 महीने के भीतर टेंडर खुल जाएगा, 2 महीने के अंदर इस पर भी काम शुरू हो जाएगा। इंसाफ की उम्मीद लोग आपके लीडिंग के माध्यम से कर रहे हैं, तो क्या भरोसा आपको मेवात की जनता का? देखो दोनों ये जो शख्स हैं हालांकि हमारे प्रांत के नहीं थे, राजस्थान के रहने वाले थे, बगल के ज़िले के रहने वाले थे, लेकिन इस तरह की बात किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेकर के और किसी की हत्या करना सबसे बड़ा जुर्म है, और जिसने भी ये किया है उसको दोषी ठहरा करके, दोषी करार करके कायदे के अनुसार सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने का मेरा प्रयास रहेगा। सर, जिस तरीके से नहीं लगाया गया है बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपये। देखिए भारत सरकार और हरियाणा सरकार का मन साफ है। बजट हरियाणा सरकार का मैंने सुना नहीं, मैं तो यहाँ गाड़ी में चल करके आ रहा था तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आज ये कह सकता हूँ कि हरियाणा सरकार ने जो भी कुछ सोचा होगा किया होगा उनकी नीयत साफ़ है, और मेवात के लिए अपनी तरफ से पूरा तौर के ऊपर वो प्रयत्नशील रहेगी। इस तरह के अंदर प्रशासन लिप्त है और इंक्वायरी की आवश्यकता हुई तो वो भी करवाएंगे, और अगर प्रशासन का भी कोई व्यक्ति अगर दोषी है तो उसको भी सज़ा के अनुसार दिया जाए।